नमस्कार दोस्तों, यू वाचिंग दिस वीडियो साइनिंग ऑफ 2.0 विद अनुपम मिश्रा। टुडेज माय टॉपिक इज श्रीलंका। श्रीलंका क्यों कहा मैंने? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उनको उनके पद से हटा करके रानेल को वापसी प्रधानमंत्री बना दिया गया है, जो कि 2019 से अपोजिशन की भूमिका श्रीलंका में निभा रही थी। ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका में जो पार्टी चल रही थी उसको हटा दे करके जो अपोजिशन पार्टी थी, जो 2019 तक रानेल थे वो प्रधानमंत्री रहे थे, फिर से उसको वापसी प्रधानमंत्री बना पद दे दिया गया है। देखिए श्रीलंका, इसके पास श्रीलंका के संसद में किसके पास, रानेल जो भी प्रधानमंत्री वर्तमान के श्रीलंका के बने हैं, उसके पास उनके संसद में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट थी, वो भी उनके खुद का। ठीक है, तो पहले ये क्या थे, पहले ये 2019 तक तो प्रधानमंत्री रहे, 2019 में चुनाव हुई तो ये हार गए और महिंद्रा राजपक्षे का शासन आया और वो प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो देखिए ये अपोजिशन के लीडर थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। कौन? रानेल, जो कि प्रधानमंत्री बन चुका है भी श्रीलंका के। ये बात तो वही हो गई कि जैसे मैं एनडीए सरकार भी भारत की एग्जांपल लूँ, जैसे कि एनडीए सरकार अभी चल रही है, शासन कर रही है भारत सरकार में। ठीक है, किसी कारण इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, किसी कारण जो मॉनेटरी थी उसकी वैल्यू घट गई, किसी कारण बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंच गई, तो उनको हटा करके, मोदी जी को उनके पद से हटा करके फिर से मनमोहन सिंह को उनके पद पे बैठा देना, यही सेम सिचुएशन अभी श्रीलंका के साथ हुआ है। ये एग्जाम्पल था, ऐसा होगा नहीं कुछ, ये एग्जाम्पल था, ठीक है, जो कि श्रीलंका के साथ हुआ है। इसे अपोजिशन, इसे जो है ना, ये पॉजिटिव माना जा रहा है। जो रानेल जो आए हैं प्रधानमंत्री बन के श्रीलंका में, वो उनको पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है श्रीलंका के लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि रानेल जो है वो अमेरिका के समर्थन है और जो महिंद्रा राजपक्षे थे वो चाइनीज सरकार की क्या थी, समर्थक थे। तो इसीलिए अब वहाँ पे कुछ जगता हुआ सूरज दिख रहा है कि श्रीलंका का जो सिचुएशन है वो उजागर होगा। लेकिन वो आते ही दो फैसले कर दिए, जिसके ऊपर आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, आप इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो दो टॉपिक है क्या कि उन्होंने आते ही क्या कारनामा कर दिए जो कि सुर्खियों में बन गया, जो कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब एनालाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो आते ही पता क्या किए, वो अपने श्रीलंका के जो एयरलाइंस थी उसको बेच दिया गया। किनके द्वारा? रानेल जो प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका का, उनके द्वारा वहाँ के सरकारी एयरलाइंस को बेच दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भारत के द्वारा वहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है तेल, वो तेल बंदरगाह के, श्रीलंका के बंदरगाह के पे रुका हुआ है, जो कि उतरने के लिए वहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है श्रीलंका सरकार से, जो कि उनके पास देने के लिए नहीं है वो पैसे। इसीलिए वो सरकारी एयरलाइंस को बेच दिए, ठीक है, ताकि वो उस तेल को इंपोर्ट कर सके अपने देश में। पहला ये, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये दूसरे कारण की वजह से बना रहा हूँ, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जो ये रानेल जो आए हैं प्रधानमंत्री श्रीलंका के, नए परसों ही पर मंडे, आज मैं वेडनेसडे को बता रहा हूँ, मंडे का ये खबर है। ठीक है, हुआ यूँ है, ये रानेल जो है वो अपने देश के सरकारी एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए ये इजाज़त दे दी है कि आप जितना चाहो पैसा छाप सकते हो। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। जो प्रधानमंत्री अभी श्रीलंका के बने हैं नए, महिंद्रा राजपक्षे को हटा करके उन्होंने ये घोषणा की श्रीलंका में
कि जैसे अपने देश में आरबीआई है, उसी प्रकार उनके देश में भी एक आरबीआई जैसा ही कानून होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि पैसा छापती होगी। तो उनको उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते हो। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन एनी इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज only printed the money in any economy doesn't matter to grow up the country's economic। फिर से समझिए, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी आर्थिक संकट से निपटने के लिए किसी भी देश को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं छापना चाहिए, चाहे कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना आ जाए। कभी भी किसी भी इकोनॉमी मैं क्यों कह रहा हूँ, किसी भी कंट्री को इकोनॉमी कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, इसीलिए मैं किसी भी कंट्री को इकोनॉमी कह रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी को आर्थिक संकट के समय में पैसा बहुत नहीं छापना चाहिए। इसके कारण मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अब चलिए कि अब ये जब ये पैसा प्रिंटेड करेंगे अनलिमिटेड, ठीक है, तो इसका क्या असर होगा श्रीलंका पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं रानेल जो प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा क्यों आदेश दिए, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि भारत में टोटली 5 जगह पैसा प्रिंटेड होता है, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला है सालबोनी, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है आपका। दूसरा है आपका नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। तीसरा है मैसूर, जो कि कर्नाटका में पड़ता है आपका। चौथा है आपका देवास, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका। और एक है होशंगाबाद, जो कि आप मध्य प्रदेश में ये भी पड़ता है आपका। ये 5 ऐसे जगह हैं भारत में जहाँ पे प्रिंटेड होती है मनी की, ठीक है। ये नॉलेज आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। और अब सुनिए कि कब जो ये रानेल जो आए हैं, कब ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे। पहला इनका कार्यकाल था 1993 टू 1994, ओनली 1 ईयर। सेकेंड कार्यकाल था इनका 2001 टू 2004, पूरा कार्यकाल था इनका। तीसरा कार्यकाल था इनका 2015 टू 2015, ओनली 100 डेज, 100 दिन के लिए ही सिर्फ 2015 में ये क्या थे, प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। और सेकेंड लास्ट 2015 टू 18, 18 टू 19 इज अ लास्ट शासन था इनका रानेल का श्रीलंका में। 2019 में ये चुनाव हार गए, उनके जगह पे महिंदा राजपक्षे आए थे। अब उनको हटा करके रानेल को उनके पद पे प्रधानमंत्री के पद पे बैठा दिया गया है, ठीक है। अब सुनिए, जैसे वी ओनली हैव पेट्रोल स्टॉक फॉर अ डे, मीन्स in a Sri Lankan country have only 1 day's stock of petrol. So he needs to more money to import the petrol for the ports, ports, जो कि भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है पेट्रोल, उसको वहाँ से ला सके अपने कंट्री में अपने यूज़ के लिए उस पेट्रोल को। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, प्रिंटेज को किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापे। सुनिए, इंडिया ने भी पैसा दिया है भारत को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका जो है वो बात पे आई थी मदद मांगने, भारत सरकार ने उसको मदद की। जनवरी 2022 टू मई 2022 इन हेल्प्स टू इंडियन कंट्री फॉर श्रीलंका $3 billion।
1 बिलियन में आपका होता है 7,000 करोड़ रुपए, उनको 3 7 दिया 21,000 करोड़ रुपए किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। अब आप ये बोलोगे सर कि ये बात तो हमें ही पता है कि किसी भी हालात में, आर्थिक संकट में किसी भी देश को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं छापना चाहिए, ये बात तो हमें पता है। क्या उसको जो प्रधानमंत्री अभी रानिल बने हैं उनको नहीं पता है? उनको भी पता है, तभी तो वो कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं अपने बहुत सारे, उनको भी पता है। आगे समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इंडिया ने भी उनको क्या दिया? 3 बिलियन US$ का दिया है उनको पैसा। लेकिन सुनिए, एक लाइन बोल रहा हूँ, अंडर क्रेडिट लाइन बेस पर उनको 3 बिलियन US$ दिया गया है। जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक के बीच में 3 बिलियन US$ उनको दिया गया है आर्थिक मदद। क्यों दिया गया है? किस बेस पे दिया गया है? अंडर क्रेडिट लाइन। क्रेडिट क्यों आ रहा है? आप सुनिए, जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे अपना कुछ शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका ये रूल होता है ना कि 45 दिन के अंदर आप उस पैसे को मुझे वापस लौटा देना। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार ने श्रीलंका को कहा है, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप हमें 45 दिन के अंदर मेरा 3 बिलियन US$ मुझे वापस लौटा देना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि 45 दिन के अंदर, वो डेट हो सकती है आगे और पीछे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब चलते हैं श्रीलंका पर किसका कितना कर्ज है, पहले ये जान लेते हैं, थोड़ा बहुत लगे हाथ ये भी जान लेते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ, खुले बाजार का जो कर्ज है इन पे 47%। दूसरा, एशिया डेवलपमेंट बैंक का इन पर 13% ऋण है, ठीक है। और तीसरा और चौथा, जापान एंड चाइना 10% इनका कर्ज है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का 9%, और लगे हाथ भारत का भी जान लेते हैं, भारत का 2% कर्ज है श्रीलंका पे, ठीक है। और अदर की बात करें तो 9%। अब बात करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या? जो रानिल अपने पद पे जिस दिन बैठे मंडे को उन्होंने ऐलान किया कि मुझे अपने सरकारी एम्प्लॉयज़ को पैसा देने के लिए आप जितना पैसा चाहे उतना छाप सकते हैं। अब इस मुद्दे पे बात करते हैं कि हुआ क्यों ऐसा। पहला देखिए, हम कितना पैसा, देखिए कोई भी कंट्री क्यों और कब पैसा कितना छाप सकती है, आप उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम कभी भी कितना पैसा हमें छापना चाहिए भारत देश में, ये इस पे निर्भर नहीं करता है कि RBI के पास कितना इंक है पैसा छापने के लिए, वो इस पे निर्भर करती है कि विदेशी मुद्रा आपका भंडारण कितना हो रखा है। फिर से सुनिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि विदेशी मुद्रा जो है वो आपका कितना भंडार घर में है, उसी के हिसाब से आप अपने देश में पैसा को छाप सकते हैं। पहला। दूसरा सुनिए, आपके जो नोट हैं वह वैल्यूलेस है। मतलब मान लीजिए इंडिया में 2000 का नोट चलता है, ठीक है, उसमें जो 2000 रुपये लिखा हुआ है वो कागज, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसमें 2000 रुपये लिखा हुआ है, और वो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है कि उसके मार्केट वैल्यू 2000 रुपये। और वो जो कागज जो 2000 का नोट बना है मुश्किल से 2 या 5 रुपये का बना होगा, तो उसकी कीमत कैसे हाँकी जा सकती है? उसकी कीमत हाँकी जाती है कि आपके पास कितना, उसके बदले, उस 2000 नोट के बदले कितना भंडारण हो रखा है आपके राजकोष में,
ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो 2000 का नोट रहता है उसका वैल्यू होती है। वरना अगर आपके राजकोष में मुद्रा भंडारण, विदेशी मुद्रा भंडारण नहीं होगा तो आपका वो 2000 का नोट 2 कौड़ी के भाव भी नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा कारण। तीसरा कारण सुनिए, मतलब कि कोई भी देश उतना ही मनी प्रिंटेड कर पाएगा जितना उनके पास, उनके अकाउंट में क्या रखा होगा, गोल्ड रखा होगा, सोना रखा होगा, और उनके पास कितना US डॉलर रिजर्व है, उनके विदेशी मुद्रा कितना रिजर्व है। और तीसरा कि IMF का जो बास्केट है जिसमें हम 5 प्रकार की मुद्रा कंसीडर करते हैं, वो कितना भंडारण है आपके देश में, आप इस हिसाब से अपने देश